गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ विच इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? ओके, जैसे लाइक एजुकेशन हो गई, ये एक पब्लिक फैसिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे कुछ राइट्स हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ऐसे क्लासेस ऑफ पीपल जो कि इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाए, उनको ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्डअप किए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्डअप किए हैं, ताकि राइट टू एजुकेशन के तहत उन्हें वो एजुकेशन मिल पाए, राइट टू लाइफ के तहत उन्हें बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पाए। इनके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, लाइट है, ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, ये एक मेजर पब्लिक फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट एक न्यू आप बोल सकते बेसिक पब्लिक फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। आज भी हमारे भारत में कुछ ऐसी जगह, आज भी ऐसे रिमोट एरियाज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। सो गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है, और ये सारी चीज़ें जो है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द राइट टू लाइफ, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वेरियस प्रोग्राम्स, स्कीम लॉन्च करती, ताकि हर एक पर्सन तक ये सारी बेसिक पब्लिक फैसिलिटी, ओके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी ज़रूरी है। ओके, प्रॉपर सैनिटेशन, जैसे लाइक नालियाँ होना, पब्लिक टॉयलेट्स होना। ओके, स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि रात के समय अंधेरा बहुत होता है, तो कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है। एजुकेशन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ केयर जो बनाए हैं, जो गवर्नमेंट एफिलेटेड जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बनाए गए हैं। क्यों? ताकि जो पब्लिक है इन सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सके। यूँ फिर ये सब बेसिक पब्लिक फैसिलिटी है जो कि हर एक आम इंसान को चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, ये भी एक बेसिक फैसिलिटीज़ में गिनाता है। ओके, सो कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि इन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं, बट लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि इन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव करती है, कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। लाइक हॉस्पिटल का खर्चा है, हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिल्डअप किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्डअप किए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बिल्डअप किए, ताकि ऐसे पीपल जो कि फीस अफोर्ड ना कर सके तो वो उन स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कर सकें, है ना। स्ट्रीट लाइटिंग की मैंने बात करी, ये सैनिटाइजेशन की बात करी मैंने, चाहे वो नाली बनाना हो, तो क्यों बनाई जाती है? ताकि जो गंदगी है वो आसपास के एरिया को इफेक्ट ना करे, और जो पीपल्स हैं वो बीमार ना पड़े। ओके, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, गंदगी की वजह से भी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत बड़ा इशू होता है कि सभी को जो है ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि शुद्ध जो पानी है वो मिलना चाहिए। बिकॉज वाटर रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वाटर बहुत डिजीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, ओके, किसी पर्सन को। जो हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट का जो रोल, जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है ताकि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचाई जा सके। सो राइट टू लाइफ के तहत ये जितनी बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है। ओके, मोस्ट ऑफ दोज पीपल के लिए जो कि इकोनॉमिकली जिनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेटस, ओके, इन्हें या तो जो जिनकी भी इनका भी इकोनॉमिक स्टेटस या फिर लाइफ अच्छी नहीं होती, या तो इन्हें सब्सिडाइज फॉर्म में, यानी कि आप यूँ बोल सकते हैं कि कुछ छूट दी जाती है ना, जो भी कॉस्ट होती है उसमें कुछ छूट दे के उनको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स है, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि लाइक ऐसे फैमिलीज जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहाँ उनसे आप महीने भर के केवल 100 रुपये जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का वही लिया जाए, ताकि ऐसे पीपल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड कर सकें। ओके, इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट सेक्टर्स गवर्नमेंट ने जो बनाई, जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइवेट सेक्टर पर, लेकिन उसमें सब्सिडाइज्ड रेट में प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है, है ना। गवर्नमेंट उनको जो एडिशनल जो कॉस्ट होती है वो उनको बिजली के भी जो गवर्नमेंट जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उनको सब्सिडाइज्ड रेट में प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि पब्लिक तक ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ पहुँच सके।
है ना। और इसीलिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है कि हर एक जो इंसान है वो राइट टू लाइफ के तहत उसको सारी बेसिक पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और इस बात का भी ध्यान रखती है गवर्नमेंट कि सभी लोग इस जितनी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें वो एक एक इंसान तक इससे पहुंचाई जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत पॉपुलेटेड भी है, और बहुत सारे स्टेट्स, मतलब स्टेट्स में डिवाइडेड है, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड, डिस्ट्रिक्ट्स सिटीज़ में, सिटीज़ से टाउन्स में, टाउन्स से विलेजेस में। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, टाइम कभी लग जाता है कि किसी पार्ट तक फैसिलिटी, किसी हिस्से भारत के किसी गांव तक वो फैसिलिटीज़ पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा समय लगता है। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी रिसोर्स की प्रॉब्लम आती है, कई पैसों की प्रॉब्लम भी आती है। ओके, तो इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रुकावट बनती है हमारे भारत जैसे देश, इतना बड़े देश के लिए, कि ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसे पहुंचाई जाए। इसीलिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेट करती हैं ताकि ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ उन तक पहुंचाई जा सकें। इसीलिए जो गवर्नमेंट है, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसको प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर में क्यों कन्वर्ट करती है, ताकि प्राइवेट कंपनी जो है वो जगह जगह जाके इन सारी बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की जा सके। अब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट को इतना पैसा कैसे मिलता है कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर सके, तो हर साल क्या होता है, हर साल एक बजट तय करती है गवर्नमेंट कि हम इस साल, मतलब वो बजट जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, वो कि हम इस साल किस सेक्टर में हम पैसा खर्च करेंगे, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किन कंपनीज़ को हम हेल्प करेंगे कि वो ग्रो की जाए। ये सब कुछ उसमें पूरी प्लानिंग की जाती है। पूरे साल भर का जो हम यूँ बोल सकते हैं कि कितना वो खर्च करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स हम लॉन्च करने वाले हैं, इसका पूरा ब्यौरा उस बजट में रहता है। ओके, और उसमें डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ भी मेंशन की जाती है कि हम ये सारी फाइनेंस स्ट्रेटजीज अपनाएंगे ताकि जो भी हमारा जो एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट को जितना ही पैसा चाहिए ताकि पब्लिक तक वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, तो वो सब हम उन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के थ्रू हमें वो मिल जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट जब पब्लिक फैसिलिटीज़ पे अगर पैसा खर्च करेगी तो उसको फंड रिक्वायर्ड है। फंड वो पीपल्स से ही कलेक्ट करते हैं, लाइक जैसे टैक्स आप पे करते हो, है ना। और देयर आर वेरियस टैक्स, लाइक इनकम टैक्स हो गया, आपका सर्विस टैक्स हो गया, आप हाउस में रहते हो तो हाउस टैक्स हो गया, बहुत से के पास एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड पर भी टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ टैक्स लिया जाता है। ये सारी और भी देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स जो कि आपसे वसूला जाता है ताकि ये सारा जो पैसा टैक्स के फॉर्म में है वो इन पब्लिक फैसिलिटीज़ और देश के लिए काम आ सके। ओके, अब इसमें जो दो कंसर्न जो चीज़ें आती हैं, वेरियस प्रॉब्लम आती हैं, लाइक जैसे पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, पर लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो सबसे बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, एक खाने की और एक सेफ वाटर की, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, और पब्लिक टॉयलेट से सैनिटाइजेशन की। ओके, तो हमारी बुक में दो टॉपिक हैं कि क्या सभी के पास इक्वल एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं। वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइफ है सभी के लिए, और एक अच्छा हेल्थ के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे, चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब हो, ये एक बेसिक नीड है ना, वाटर, ताकि वो अपने डेली जो रिक्वायरमेंट होते हैं उनको वो नीड्स को फुलफिल कर पाए ना। आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट करता है दैट राइट, एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ वाटर एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के तहत पानी जो है एक एसेंशियल कमोडिटीज़ है जो कि हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि एवरी सिटीजन जो है उसकी जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उसके पास होना चाहिए ताकि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर पाए, एज वेल एज अफोर्डेबल प्राइस में भी। अफोर्डेबल प्राइस मतलब कि ज़्यादा उसको शुल्क या फिर ज़्यादा चार्जेस ना देना पड़े पानी के लिए। इसके गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ करा भी। ओके, अब पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ऐसे पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, या फिर ऐसे ड्रॉट प्रोन एरियाज है जहाँ बारिश नहीं होती है, रिवर्स ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी बहुत है ना, अनलिमिटेड है। तो ये एक टाइप का हर्डल आता है गवर्नमेंट के सामने कि ऐसे ड्रॉट प्रोन एरियाज में क्या किया जा सकता है।
ऐसे हमारे कुछ स्टेट्स है लाइक महाराष्ट्र हो गए, है ना, आंध्र प्रदेश हो गई, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, पानी की किल्लत होती है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं आज इंडिया में जहाँ पर जो वहाँ के जो पीपल जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं 10-10 किलोमीटर चलते हैं, जब जाके उनको पानी का कोई ऐसा सोर्स मिलता है, या फिर 10 किलोमीटर तक कोई पानी का सोर्स नहीं होता, वहाँ पे गवर्नमेंट टैप है, वहीं से पीपल्स आसपास के 10 किलोमीटर की रेंज में वहाँ से पानी भर के लाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें कर रही है, बट लेकिन ये बात तो तय है कि सभी के पास यूनिफॉर्म मात्रा में, यानी कि एक जैसे मात्रा में सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट नहीं है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कोई कुछ एरियाज़ ड्रॉट प्रोन एरियाज़ रहते ही हैं जहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, और एज वेल एज जो यहाँ पे रिवर सिस्टम है वो ना होने की वजह से भी पानी अवेलेबल नहीं है। हम ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश वाटर की क्वांटिटी पहले ही कम है हमारे पास आसपास। देयर आर वेरियस वाटर बॉडीज पर, लेकिन वो किसी काम की नहीं है बिकॉज दे हैव सलाइन वाटर, और सलाइन वाटर को वापस से फ्रेश वाटर बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाती है, इसलिए सलाइन वाटर जो है किसी काम का नहीं रहता। ओके, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं आज भारत में जहाँ पर वाटर क्राइसिस चल रहा है ना, और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वहाँ पर वो पानी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट जो है टैंकर सिस्टम, जैसे लाइक टैंकर जगह जगह जाकर वाटर को उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ड्रॉट पड़ता है वहाँ पे टैंकर ले जाते हैं, ताकि वहाँ के पीपल्स को कम से कम जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड किया जाए। कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ से पीपल्स को टैंकर्स जो जगह जगह पानी बांटते हैं उनको पैसा देके उन वाटर खरीदना पड़ता है। ओके, तो इन अदर एरियाज़ कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर शायद एक ही कॉमन टैप है गवर्नमेंट एफिलेटेड, तो वहाँ पर वो जाके घंटों लाइन में लग के पानी भरते हैं। सो गवर्नमेंट जो है पब्लिक टैप सप्लाई जो है स्पेसिफाइड टाइम में कुछ ना कुछ पर सर्टेन टाइम में गवर्नमेंट जो है उन टैप वाटर में पानी प्रोवाइड तो करती है, लाइक दिन के 2 आवर्स में किसी भी जो उनका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है वहाँ प्रोवाइड करवाती है। बट लेकिन वो इतना एसेंशियल नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ती जा रही है। एक कॉमन टैप आसपास के इतने सारे जने लाइन लग जाती है, और शायद कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता होगा, बट लेकिन स्टिल वहाँ के पीपल जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। ओके, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पानी है बट लेकिन इट इज़ नॉट इतना सेफ़ नहीं होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ओके, रीज़न क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है, लाइक फैक्ट्री का वेस्ट उस पानी में मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे रिवर्स, लेक्स जो कि एज ए फ्रेश वाटर हमें प्रोवाइड करती है, पर लेकिन उनमें ऐसी हार्मफुल इम्प्योरिटीज मिल जाने की वजह से वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाती है, लाइक डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, और एक बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती, तो वो जब ऐसे पानी पीते हैं सो अर्ली एजेस में उनको बीमारी हो जाती है, और इन्हीं बीमारी के डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा की वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत भी हो जाती है। और ये डे टू डे रिलेटेड ऐसी डिजीज़ आती रहती हैं बच्चों के, स्पेशली बच्चों में, और इससे बहुत सारे बच्चों की जान भी जाती है। हालांकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज ए फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन हर किसी को ये एक्सेस नहीं मिल पाता है। ओके, और इसमें सबसे बड़ा कारण जो है कि वाटरबॉर्न डिजीज़ की होती है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि कंटामिनेशन, जो मिलावट पानी में जो हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि लाइक बहुत सारी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनका जो वेस्ट या सीवरेज सिस्टम है वो सारा जो भी उसका वेस्ट रहता है, टॉक्सिक केमिकल्स होता है, वो कहाँ जाके मिलता है? या तो स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, या लेक्स में। तो ये सारे प्राइमरी फैक्टर्स है जिससे कि वाटर कंटामिनेट होता है, यानी वाटर ख़राब हो जाता है। सो इन सम एरियाज़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ताकि वहाँ के पीपल्स तक, वहाँ के सिटीजन से वहाँ तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए जो वेरियस स्टेट्स हैं वो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, ताकि जब भी बारिश हो उस पर्टिकुलर एरिया में, मानसून एरिया में, तो वो जो वाटर जो उन्होंने हार्वेस्ट किया है वो वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो बरसात का जो पानी उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको ग्राउंड में डिस्चार्ज करवा दिया जाता है ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके। सो तो जो पीपल्स हैं वो अपना बोरिंग पंप या हेड पंप इंस्टॉल करवा के जो भी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहेगा।
ओके, इसमें ना किसी चीज़ का कंटामिनेशन रहेगा। तो इसी में चेन्नई एक ऐसी प्लेस है जहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ट्रमेंडस काम किया। वहाँ पे घर घर जाके जागरूकता फैलाई है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी टाइप की पानी की किल्लत ना हो सके एंड एवरीवन जो है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। इसके लिए गवर्नमेंट अदर जो पार्ट्स ऑफ द कंट्री के जो वेरियस स्टेट्स हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। आने वाले कुछ सालों में यही गवर्नमेंट का एम है कि हर घर में ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होने चाहिए, ताकि जो आसपास की जो एरियाज़ हैं उनको जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर सफिशिएंटली मिल पाए, उनको एक्सेस मिल पाए सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। सो वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है जो कि गवर्नमेंट के सामने है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज़ की हेल्प लेती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आपको वेरियस पार्ट्स में पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्राइसेस जो है गवर्नमेंट ने टैंकर्स के फिक्स के कर रखे हैं सो दैट प्राइवेट कंपनी जो है वो हाई चार्ज नहीं ले सके टैंकर्स के नहीं, बिकॉज जो प्राइवेट कंपनीज है वो टैंकर से पानी ट्रांसपोर्ट करेगी। सो गवर्नमेंट ने उन टैंकर प्राइसेस को फिक्स कर रखे ताकि आम इंसान या सिटीजन से ये प्राइवेट कंपनी ज़्यादा पैसा वसूल ना कर सके। बट स्टिल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना, बिकॉज अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर कि हर एक सिटीजन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए। इनके अलावा एक और मेजर जो होता है गवर्नमेंट के सामने वो होता है सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि देश में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो जाए। क्योंकि अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होता तो भी वाटर बोर्न डिजीज हो जाती है ना। पानी में अगर इस नालियों का पानी है, हमारे टॉयलेट्स का पानी में मिलेगा जाके तो हमारे पानी को दूषित ही करेगा। तो कहीं ना कहीं टर्न डिजीज़ को रोकने के लिए हमें सैनिटाइजेशन अपने देश का जो एक बहुत बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट के लिए कि ये सब प्रोवाइड किया जाए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो जाए ताकि वाटर बोर्न डिजीज़ में रोक लग सके। इन वेरियस रूरल एंड अर्बन एरियाज पीपल, आज भी ऐसे बहुत सारे अर्बन एरियाज़, इनफैक्ट रूरल एरियाज़ भी ऐसे हैं जहाँ पर भी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब नालियाँ बनी हुई नहीं हैं, टॉयलेट्स बने हुए नहीं हैं घर में। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने सुलभ टॉयलेट फैसिलिटी या सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बना गए जहाँ पर रीज़नेबल अमाउंट में आप पे करके आप टॉयलेट जो सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है उनका यूज़ कर सकते हैं, ताकि इससे होगा क्या कि इससे जो सैनिटेशन जो होगा मतलब जो टॉयलेट्स का जो वेस्ट होगा प्रॉपर नालियों में बह के कहीं अलग जगह डिस्चार्ज होगा, ना कि पानी में जाके वो मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा लैंडमार्क भी है, क्योंकि उन पब्लिक सुलभ टॉयलेट्स को साफ़ सुथरा रखा जाता है, हेल्थ और हाइजीन का ख्याल भी रखा जाता है और इससे एनवायरनमेंट भी हमारा सैनिटाइज होता रहता है। सुलभ कॉम्प्लेक्सेस जो है कहाँ लोकेटेड रहते हैं, जहाँ स्पेशली जो बस स्टैंड्स के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में, हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स में या स्लम एरियाज में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, ताकि स्लम एरियाज़ में ऐसे पीपल जो कि खुद का टॉयलेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन टॉयलेट्स का यूज़ करके वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकें। ओके, The system of operation and maintenance of community toilets evolved by Sulabh has proved to be a boon to the local bodies as they keep the environment of the town and cities clean। और ये जो एक स्ट्रेटजी थी कि सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना जाए, एक कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। कहीं ना कहीं वो उन टॉयलेट्स की वजह से लोकल बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, उनके आसपास का टाउन एनवायरनमेंट क्लीन रहा है। और एक यूनिक एग्जांपल है बिटवीन पार्टनर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिटी। ओके, क्योंकि सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है थोड़ा प्राइवेट ओन्ड भी रहता है, क्योंकि उसमें आपको रीजनेबल अमाउंट देना था। तो कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर, कुछ लोकल अथॉरिटीज़ मिलकर सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को रन करती हैं, जिसके तहत जो है जो आसपास के स्लम एरियाज़ है वो वहाँ के पीपल्स भी इन सुलभ कॉम्प्लेक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे फ़ायदा ये होता है कि सिटी या टाउन या गांव वो क्लीन भी रहता है। इन 2014 द गवर्नमेंट अनाउंस अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर बेटर सैनिटेशन कॉल्ड निर्मल भारत ओपन डिफेक्शन फ्री कंट्री अभियान। इट वॉज लॉन्च विद द एम ऑफ मेकिंग इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री बाय 2019 थ्रू द जहाँ सोच वहाँ शौचालय। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2014 में एक इनिशिएटिव लिया कि हर घर में टॉयलेट्स बनना ज़रूरी है, ताकि जो वहाँ की लेडीज़ हैं, वहाँ के जेंट्स लेडीज़ हैं, उन टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर सके और कहीं ना कहीं जो है सैनिटेशन की प्रॉब्लम ना हो, इन सुलभ कॉम्प्लेक्स को जो पीपल्स हैं उनको यूज़ ना करना पड़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी, लाइक सब्सिडीज़ दे के घर घर जाके टॉयलेट्स बनाए। ओके,
और एक नारा भी दिया है जहाँ पर जो ऐसे पीपल जो खुले में टॉयलेट्स खुले में टॉयलेट्स करते थे, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें वो इंडिया जो है वो पूरी तरीके से हट जाए, इसके लिए हर घर में एक टॉयलेट या सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ होती हैं, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ ये होनी चाहिए। और ये कैंपेन चलाया, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, ओके। और गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है कि हर एक इंसान तक ये मैसेज पहुँचे और वो अपने घरों में टॉयलेट्स बनाए, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। पब्लिक फैसिलिटी है जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि उस देश के सिटीजन से एक हेल्दी और एक डिग्निफाइड लाइफ को जी पाए, ओके। कंपेयर टू अर्बन, रूरल एरियाज आर लैगिंग फर्दर बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। अगर हम अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज़ में कंपेयर करें तो अर्बन एरियाज़ में तो ऐसी बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बट लेकिन रूरल एरियाज़ यानी गाँव वाले जो एरिया है वो अभी बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ रहा है फॉर द पब्लिक फैसिलिटीज़। पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ एडुकेट पब्लिक फैसिलिटीज़। आज भी ऐसे पीपल जो कि शायद बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी पैसों के मामले में जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वो इन सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, एक गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, ताकि हर एक पर्सन को, ईच पर्सन ऑफ आवर कंट्री को ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल पाए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे प्रोग्राम्स, स्कीम्स लॉन्च कर रही है, बट लेकिन ए लॉट मोर हैव टू बी डन, ओके। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।